हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने जो अपना खुद का इनबाउंड कॉल जो रेस्ट एपीआई का क्लास लिखे थे रेस्ट रिसोर्स के, तो वो कैसे बेसिकली जब हम उसको पोस्टमैन से कॉल करते हैं तो कैसे वो वर्क करता है, हम उसको यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी एप्लीकेशन से अगर हम सेल्सफोर्स में इनबाउंड कॉल करना चाहते हैं, मतलब हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से सेल्सफोर्स में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक कनेक्टेड ऐप क्रिएट करना पड़ता है हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में। ठीक है, ये हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पोस्टमैन से कॉन्फ़िगर करते हैं, सब आपको हम इस प्लेलिस्ट को अगर फॉलो करोगे तो वहाँ पे हम आपको वो डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसका एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं, कैसे फिर रिक्वेस्ट हम कैसे क्वेरी करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड, ये सारा चीज़ हम आपको पहले ही बताए हुए हैं। ठीक है, तो आज जो भी हम आपको बताना चाहते हैं ना कि वो जो हम अभी रेस्ट रिसोर्स जो लिखे तो उसको आप कॉल कैसे कराओगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये मेरा माई डोमेन यूआरएल है till.com तक। ठीक है, उसके बाद हमको अपने एंड पॉइंट में /services/apex/rest/ और ये जो है ना हमारा, ये हमारा यूआरएल मैपिंग है। जब आप रेस्ट रिसोर्स, अगर आप उस वीडियो को अच्छे से फोकसली देखे होगे ना, तो ये जो रेस्ट रिसोर्स यूआरएल मैपिंग होता है ना, ये उसके इक्वल है। और यहाँ पे सबसे पहले हम गेट मेथड लिखे थे HTTP गेट और पोस्ट, तो दोनों पे हम इस API को चेक करेंगे कि ये API सही से कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक्सेस टोकन जनरेट करने की नीड है। अभी हम इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास अभी एक्सेस टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो हम उसको फिर जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट होता है हम आपको इस चैनल पे पहले से बताए हुए हैं, आप उसको जाके एक बार रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से हम गेट करना चाह रहे हैं उस अकाउंट को जिसका नाम गूगल है। ठीक है, तो अगर ये हमारे इस पर्टिकुलर ऑर्ग में क्रिएटेड है तो आपको जैसा दिख सकता है इसका हम आईडी और नेम पास कर रहे हैं। ठीक है, हम लिस्ट बेसिकली पास किए थे, लिस्ट ऑफ अकाउंट, जिसमें कि हम आईडी क्वेरी किए थे और नेम क्वेरी किए थे, वही हमको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में रिसीव एज अ रिस्पॉन्स हम पास किए थे। रिक्वेस्ट पास किए कि नेम गूगल है, उसके कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट रिटर्न करो, ये हमारा रिस्पॉन्स हुआ। और अगर हम यहाँ पे गूगल को हटा के मेरे अकाउंट में ये सारे रिकॉर्ड हम क्रिएट किए हुए हैं, डेवलपर है 2025 नाम से। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हो आपको कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ चुका है। इतना एक अकाउंट हमारे इस पर्टिकुलर ऑर्ग में एग्जिस्ट कर रहा है। सारा लिस्ट आप देखो तो आईडी और नेम ही सारे लिस्ट में से हमारा को एज अ रिस्पॉन्स हम रिसीव यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा था हमारा क्या चीज़, पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड के लिए भी हमको सिंपली अपना आर्ग्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, आप इस नेम को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक, हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कोई रिकॉर्ड, तो आप ले लो लेट्स से ऑरेकल। ठीक है, इसको हम अगर सेंड कर रहे हैं तो जैसा हमको दिख रहा है, हमको आईडी क्रिएटेड आईडी हमको यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स ये मेथड हमको रिटर्न कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम अपने इस ऑर्ग में जाके देखें ना, तो कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा जिसका लास्ट नेम होगा ऑरेकल। ठीक है, तो ऐसे हम अपना खुद का ऑन कस्टम भी इनबाउंड कॉल का क्लास का मेथड हम खुद से बिल्ड करके उसको रन कर सकते हैं इन सेल्सफोर्स। ठीक है, और अगर आप रियल वर्ल्ड से इसको कनेक्ट करो, आप किसी को मनी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपसे डेबिट होता है, उसमें क्रेडिट होता है, तो वहाँ पर भी तो बैकएंड में एपीआई कॉल ही हो रहा है ना। एपीआई कॉल क्या, अगर हम इसको हिंदी में समझाएं तो दो एप्लीकेशन आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। आप अपने दोस्त से कैसे कम्युनिकेट करते हो, या आप अपने फैमिली मेम्बर से कैसे कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेट यूजिंग फ़ोन कॉल। फ़ोन करते हो माँ को, पापा को, पेरेंट्स को, दोस्त को, रिलेटिव्स को। ठीक है, तो जैसे वो कॉल हो रहा है यूजिंग फ़ोन, उसी तरह यहाँ पे दो एप्लीकेशन आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी तो कॉल ही कर रहा है ना भाई। आप इसको ऐसे समझो कि सेल्सफोर्स एक और हो गया और एकल दूसरा और है, तो आपस में उन दोनों को डेटा एक्सचेंज करना है तो कनेक्ट करेगा ही आपस में।
ठीक है, तो हमारे पास है फ़ोन और इस लोगों के पास है रेस्ट। तो रेस्ट एपीआई के द्वारा ये इजीली डेटा को बेसिकली अगर कहें तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा एक्सचेंज भी कर सकता है, वैलिडेट भी कर सकता है और कुछ भी करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अगर हम ऐसे ही बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, हम करंट ऑपरेशन ही तो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जो कोड लिखते हैं, अगर आप कम्पिटिटिव कोडिंग करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो ना, तो इंडस्ट्री में कम्पिटिटिव कोडिंग होती है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग इज रिलेटेड टू करंट ऑपरेशन। ठीक है, आप एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हो, अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, फिर उससे फॉलोअप कर रहे हो। सेल्सफोर्स में बेसिकली यही सारा होता है। आपका अकाउंट कुछ भी हो सकता है, महिंद्रा हो सकता है, टेक महिंद्रा हो सकता है, इन्फोसिस, SCL, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, तो आपस में हर एक डेटा क्या होता है, डेटा शेयरिंग कर रहा होता है। ठीक, अभी मान लो अगर हमको एक ऑपरेशन आ गया कि ऑरेकल सिस्टम का सारा डेटा को हमको सिंक करके सेल्सफोर्स में इंसर्ट करना है, ठीक है, सारे अकाउंट को, तो यहाँ पर भी तो हमको एपीआई के ही यूज से हम ये काम कर सकते हैं। एपीआई हमारे पास एक टूल हो गया, ठीक है, जिसको कि हम इस्टेब्लिश करके दो और को कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यही प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप जब कंपनी में कोड लिखते हो तो बहुत एडवांस कोड लिखते हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चीज़ें कॉन्सेप्ट जो आप इंजीनियरिंग में सीखते हो वही चीज़ आप वहाँ पे करते हो, यही है वहाँ पे आप हाई लेवल में चीज़ों को करते हो। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप जो ये कोड लिख रहे हो, ये कोड का जब ये प्रोडक्शन में चलता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अभी मान लो ऑरेकल चाहेगा सेल्सफोर्स में चेक करना कि इस नाम के कॉरस्पॉन्डिंग कितने अकाउंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, ठीक है, जैसे मान लो उसको ये चेक करना है क्या सेल्सफोर्स ऑर्ग में अमेजोन नाम का कोई अकाउंट है। ठीक है, तो वो नेम में सिंपली लिखेगा अमेजोन और अपने एंड से वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम पोस्ट किए हैं, इसलिए ऑरेकल हमारे सिस्टम में 2 बार क्रिएट हो गया। हमारे को गेट करना है, मेथड हमारा गेट है। ठीक है, तो जैसे वो हिट करेगा उसको दिख जाएगा कि हाँ अमेजोन नाम का एक अकाउंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारा टास्क अगर हमको अपना सिनेरियो में सिंप्लीफाई करना रहता है तो हमारे पास रेस्ट एपीआईज प्रेजेंट है हमारे इस पर्टिकुलर, सिर्फ सेल्सफोर्स में ही नहीं, रेस्ट एपीआई आप जितना इंटरप्राइज एप्लीकेशन है सब में यूज करते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अब रेस्ट एपीआई से डर नहीं लगेगा। सेल्सफोर्स में कैसे पोस्टमैन से कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। और अगर हम सेल्सफोर्स की बात करें तो मोस्टली अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है ना, सबसे क्रूशियल पार्ट अगर कहें तो इंटीग्रेशन ही होता है हमारे सेल्सफोर्स में, और सबसे अच्छा पार्ट है भी वो। अगर आपको वो अच्छे से आ रहा है तो आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको एक्सेस टोकन जनरेट करना कैसे जनरेट करते हैं ये नहीं आता है ना, तो आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो करो, वहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताए हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।